नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। जठलाना थाना क्षेत्र के गांव खजूरी में 5 किसानों के ट्यूबवेलों से 6 मोटरें चोरी। बीकेयू की रादौर ब्लॉक कार्यकारिणी गठित, 14 जनवरी को पोटली में आंदोलन का ऐलान। कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर ने की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। कृषि विभाग ने शुरू की फार्मर आईडी बनाने की प्रक्रिया, एक दिन में बनाई 425 किसानों की आईडी। विवाहिता की शिकायत पर दहेज उत्पीड़न के आरोप में पति सहित 3 के विरुद्ध केस दर्ज। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली वालों की होलसेल मोबाइल रिपेयरिंग अब आपके शहर रादौर में। मुकुल कम्युनिकेशन नजदीक ओल्ड कमेटी चौक, मेन बाजार रादौर। सभी प्रकार की मोबाइल एक्सेसरीज अब होलसेल रेट पर उपलब्ध। जठलाना थाना क्षेत्र में ट्यूबवेलों से मोटर चोरी होने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। गांव खजूरी में एक बार फिर मोटर चोर गिरोह के सदस्यों ने दस्तक देते हुए 5 किसानों की 6 मोटरों से कीमती सामान चोरी कर लिया, जिससे किसानों को हजारों रुपए का नुकसान पहुंचा है। मिली जानकारी के अनुसार किसान रविंदर राणा, महिपाल सिंह राणा, राजेश शर्मा, चंद्रपाल सिंह व प्रदीप ने बताया कि बिजली की मोटरों की लगातार हो रही चोरी से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि फसल से इतनी आमदनी नहीं होती, जिससे अधिक नुकसान मोटर चोरी से हो रहा है। चोर 20 फीट गहरे कुएं में लगी मोटरों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। किसान राजेश शर्मा ने बताया कि उसने चोरी के डर से मोटर कुएं के अंदर लगवाई थी, लेकिन उसे भी चोर ले गए। वहीं किसान रविंदर राणा ने बताया कि उनके ट्यूबवेल से 7वीं बार मोटर चोरी हो चुकी है। किसानों ने पुलिस प्रशासन से रात की गश्त बढ़ाने और चोरों को जल्द पकड़ने की मांग की है। हमारी 10 मोटर चोरी हुई, उस समय हमारे कम से कम भी 20-25 मोटर हमारी अपने चोरी हुई ऐसे परिवार की। कोई कार्रवाई नहीं की, कुछ नहीं। 6 तारीख में फिर हमारी रात 6 मोटर चोरी हुई। अब अपना खेतों बाहर क्या करा, खेती करनी छोड़नी पड़ी है। कोई हमारी सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं है। ना चोर पकड़ा जाए, बुलंद सारे घोषणा बुलंद है चोरों के। फटाफट मोटर था रेट बेच रहे। एक मोटर की बनाई है 10,000 रुपये खर्चा, और नई मोटर 35,000 की। बताओ कहाँ तक जाओगे इतनी मोटर, कितना पैसा कहाँ से जाओगे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत की बैठक आज रादौर में नंबरदार साहिल सेतिया के निवास पर आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता नंबरदार दीप राणा व अरविंद काम्बोज ने की। बैठक में संगठन विस्तार पर चर्चा करते हुए रादौर ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन किया गया। जिला अध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने बताया कि अशोक डांगी को पुनः ब्लॉक अध्यक्ष चुना गया। वहीं करण चांदना को रादौर मीडिया प्रभारी, जबकि नंबरदार साहिल सेतिया को जिला मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही अन्य कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। सुभाष गुर्जर ने कहा कि संगठन किसान, मजदूर व गरीबों के सम्मान के लिए काम करेगा। उन्होंने कहा कि पोटली गांव में रास्ते की मांग को लेकर 14 जनवरी को प्रदेश अध्यक्ष रतन मान के नेतृत्व में आंदोलन का निर्णय लिया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर सुरेंद्र सैनी ने पूर्व पार्षद व युवा कांग्रेस नेता देवेंद्र लक्की के निवास पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने पार्टी की नीतियों और विचारधारा से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में सुरेंद्र सैनी ने कहा कि वर्तमान दौर में कांग्रेस की विचारधारा ही समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चल सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की राजनीति समाज और देश को नफरत व भेदभाव के आधार पर बांटने का काम कर रही है। सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने आजादी से लेकर अब तक सभी वर्गों के विकास में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने युवाओं से समाज में प्रेम, भाईचारा, रोजगार और विकास के मुद्दों को लेकर नेतृत्व मजबूत करने का आह्वान किया। केंद्र सरकार के डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत रादौर में कृषि विभाग द्वारा किसानों के लिए विशिष्ट किसान पहचान बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बुधवार को रादौर के खेड़ा मोहल्ला सहित अन्य गांव में कृषि विभाग के कर्मचारियों द्वारा 425 किसानों की आईडी बनाई गई। खंड कृषि अधिकारी डॉक्टर संजीव राठी ने बताया कि इस आईडी के माध्यम से किसानों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का सीधे लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि किसानों का पंजीकरण एग्रोस्टेक पोर्टल, कृषि अधिकारी, पटवारी और निकटतम अटल सेवा केंद्र के माध्यम से करवाया जा सकता है। उन्होंने कहा जिन किसानों की आईडी नहीं बनेगी उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। विवाहिता ने पति सहित ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज के लिए मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने विवाहिता की शिकायत पर आरोपित पति सहित सास व ससुर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत में क्षेत्र के गांव निवासी विवाहिता ने बताया कि उसकी शादी नवंबर 2022 में आकाश के साथ हुई थी। शादी में उसके परिवार के लोगों ने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे कम दहेज लाने का ताना देना शुरू कर दिया। विवाहिता ने आरोप लगाया कि दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट की जाती थी। वहीं एक दिन रात के समय उसके पति ने गला दबाकर उसे मारने का प्रयास भी किया। फिलहाल पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें अपडेट्स टाइम के साथ। नमस्कार।